टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज मान सरकार की तरफ से एक बार फिर से पंजाब में सेहत क्रांति की तरफ आगे बढ़े हैं। टोटल 165 आज नए मोहल्ला क्लीनिंग पंजाब के लोगों को दिए गए हैं, जिसके बाद गिनती जो है अब 829 हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के सेहत मंत्री इस समय मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर। सर, आज टोटल जो गिनती है पूरे पंजाब में 829 हो चुकी है। लगातार जो है मोहल्ला क्लीनिंग है वो दिए जा रहे हैं पंजाब में। जी, आज 165 नए खुले हैं और इससे आज जैसे आपने बताया कि 829 हो गए हैं और इससे लोगों को बहुत बेनिफिट है। अब तक 1 करोड़ 10 लाख लोग इलाज करा चुके हैं और सबसे जो अच्छी बात यह है कि उसमें 55% औरतें हैं, 18% बच्चे हैं और 20% बुजुर्ग हैं जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जिनको एक्सेस नहीं थी फॉर हेल्थ केयर ना, जो नहीं जा सकते थे, तो उनको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है। सर, दवाइयों की बात की जाए या तमाम जो चीज़ों की बात की जाए, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रेनोवेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में, आज ये बात भी कही गई कि आने वाले समय में इन चीज़ों के लिए जो फ्री में जो दिया जाएगा। आमतौर के ऊपर जब हम इलाज कराने, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हम आम जो जनता को आती है, जो गरीब तबका होता है, पैसे की आती है, तो क्या आने वाले समय में किस किस तरीके के टेस्ट जो है वो फ्री हो जाएंगे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो दी जाएंगी? इसमें ऑलरेडी जो आम आदमी क्लिनिक है, इसमें 38 टेस्ट हैं जो नॉर्मल बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और जो खांसी जुकाम और बुखार, पेट दर्द, ये सब टेस्ट यहाँ पे हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी केयर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीज़न और सीएससीज हैं, उसमें ऑलरेडी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड फ्री हो चुके हैं और वहाँ पे 500 मेडिसिन हैं, जो 250 तो हमारे पास अपनी है, जो इसको एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं, और 250 जो अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल खरीद के देगा, पेशेंट को स्लिप लिख के नहीं देंगे, तो पेशेंट को दवाई वहीं से मिलेगी। और अगर उसके ऊपर ज़रूरत पड़ेगी उसको, वहाँ सीटी स्कैन भी है बहुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और 5 जगह पे हमारे पास एमआरआई है, बाकी जगह पे शुरू कर रहे हैं। जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जिसको टर्शियरी केयर कहते हैं, वहाँ पे ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ये सुविधा भी है, सुपर स्पेशलिटी भी अवेलेबल है। इसके कुछ हम जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जैसे लिवर के लिए मोहाली में बन गया, वो भी बनेंगे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनमें इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट, जिसको लाइफ सपोर्ट कहते हैं, वो भी अवेलेबल होगा। सर, कोई आज किसी एक बीमारी का भी जिक्र किया था सीएम मान की तरफ से कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो ऐसी कौन सी बीमारी जिसको लेके जो है आने वाले समय में आप लोग रिसर्च भी शुरू करने वाले, कि बच्चों को लेकर उन्होंने कुछ जिक्र किया? देखो, एक तो जो कॉमन है वो तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और शुगर है, उसकी वजह से लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। इसी तरह लिवर की जो बीमारी है वो बहुत बढ़ रही है, उसमें जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ भी है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो बच्चों में जैसे अनीमिया है, बच्चा थ्राइव नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, खेल नहीं रहा, लेकिन उसको पता नहीं है उसका खून कम है, तो अभी वो सुविधा अवेलेबल है। तो इसी तरह बच्चे की नज़र कम है, तो ऐसे मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चों में, ज़्यादा तो यही है, मतलब अनीमिया है और बच्चों की नज़र कम है, यही कॉमन बीमारियां हैं। और बहुत सारी बीमारियां जो जैसे मतलब आने वाले दिनों में वो भी होने जा रहा है कि जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, फैक्टर 8 है, जिसको ब्लीडिंग होने जाती है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है अस्पताल में। लेकिन आने वाले दिनों में हम उसकी टेस्टिंग करके, जिसको जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, ताकि वो बीमारियाँ हो ही ना, तो वो सुविधा भी करते हैं। बजट है और 5 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और सेहत डिपार्टमेंट के लिए लगता है अच्छा बजट को सीएम ने खुद जिक्र किया कि सेहत और शिक्षा सबसे मेन जो मुद्दा रहा है। जी जी, सीएम साहब ने खुद ही कह दिया, तो आप देखते जाइए, थोड़ा इंतजार करिए, 5 तारीख तक थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलवीर। जालंधर से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।